आज का क्वेश्चन है, क्या अवचेतन मन का विकास मनुष्य की उम्र के साथ होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके निर्देशों को कितना मानते हैं। वह मांसपेशी की तरह होता है। आप जितनी जितनी कसरत करते हैं, यह उतना ही स्वस्थ और मजबूत बनता है। दरअसल बच्चे का अवचेतन मन ताकतवर होता है, बशर्ते बच्चे का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो। क्योंकि पृथ्वी पर बच्चा अभी-अभी जीवात्मा जगत से आया होता है, लेकिन यदि बच्चे को अपर्याप्त प्रशिक्षण मिले और उसे अलग करने दिया जाए, तो उसका अवचेतन मन शांत हो जाता है और लगातार कमजोर होता चला जाता है। आपने कहा कि पृथ्वी पर रहने वाली सभी आत्माएं जीवात्मा जगत के अपने प्रियजनों से नींद में मिलती है। ऐसा किस प्रकार होता है? जब आप गहरी और स्वप्नहीन नींद में होते हैं, तब आपका भौतिक मन सुप्त हो जाता है और केवल अवचेतन मन ही विचार क्रियाशील होता है। भौतिक मन हमारा दिन भर में काम करता है, लेकिन अवचेतन मन कब एक्टिवेट होता है? जब हम सो जाते हैं, हम नींद में होते हैं। अवचेतन मन से संचालित आपकी आत्मा आपके भौतिक शरीर से निकलकर पृथ्वी और जीवात्मा जगत के बीच के प्रदेश में विचरण करती है, जहां आपके प्रियजन आपसे मिलते हैं। ये आपको शांति प्रदान करते हैं और आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन ज्यों ही आप नींद से जागते हैं, आप इसे भूल जाते हैं, क्योंकि नींद के दौरान आपका भौतिक मन खुश सुप्त था, जिस कारण इसमें कुछ भी दर्ज नहीं हो पाता। हम एक ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जिससे सारे मनुष्य परिचित हैं। कभी-कभी आप नींद से एक अचानक झटके अथवा सीने में धक के साथ जागते हैं। यह आपकी आत्मा होती है, जो आपके अवचेतन मन के मार्गदर्शन से आपके भौतिक शरीर में दोबारा प्रवेश करती है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा ऐसा कि नींद में आप हो और एकदम झटका सा लगा हो आपको। क्या व्यक्ति का अवचेतन मन ये जानता है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है? हाँ, आपके अवचेतन मन को आपकी सभी 3 अंतिम तारीखों पता होती हैं। हालांकि आपकी मृत्यु समय से पहले भी हो सकती है, अर्थात आपकी अंतिम तारीख से पहले, जैसा कि दुर्घटना, हत्या जैसे मामलों में होता है। अतः एक और आध्यात्मिक नियम आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है। 7वें अथवा छठे लोक की भली आत्माएं नर्क में नहीं जाना चाहती। इसलिए ईश्वर ने एक नियम बनाया है, जिसके अनुसार जो आत्माएं 7वें लोक पर जन्म लेती हैं, उन्हें पृथ्वी से वापस बुला लिया जाएगा और वे 5वें लोक से नवे नहीं नीचे नहीं गिरेंगी। इसी प्रकार यदि आप छठे लोक पर हैं, तो आपको केवल चौथे लोक पर गिरने दिया जाएगा। यदि आप पाप करना नहीं जारी रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन जीवात्मा जगत में वापस जाने की अनुमति मांग लेता है। लेकिन 5वें और उससे नीचे के लोकों की आत्माओं को ऐसी सुरक्षा हासिल नहीं है। यदि वे पाप करना जारी रखते हैं, तो उनका अवचेतन मन काम करना बंद कर देता है। वे निम्नतर लोक प्रथम लोक तक गिर सकती हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन एक जोखिम है, लेकिन वह ऐसा जोखिम है जो आत्माओं द्वारा अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उठाया जाता है। यदि अवचेतन मन खुश हो जाए और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति चाहे तो अवकाशी रूप में रह सकता है। न केवल वे अपने लोक में नहीं जाना चाहेंगे, बल्कि पृथ्वी को भी वे नहीं छोड़ना चाहेंगे। आध्यात्मिक रूप से आप जितना नीचे गिरेंगे, धरती छोड़कर जाने की इच्छा उतनी ही कम होगी। दुष्ट आत्माएं आपके भौतिक शरीर से जोंक की तरह चिपकी रहती हैं। उन आत्माओं को पता होता है कि मरने के बाद उनका स्थान कहाँ होगा और वे भौतिक जगत छोड़ने से डरती हैं।
इसलिए वे अवकाशी जगत में रहना पसंद करती हैं। कुछ स्थितियों में जब मनुष्य की मृत्यु होती है, उसे यह पता नहीं होता कि वह मर चुका है। ऐसा व्यक्ति अब भी जीवात्मा नहीं बना होता, वह अवकाशी रूप में होता है। क्या केवल बुरी आत्मा ही अवकाशी रूप में प्रवेश करती है? नहीं, मृत्यु होने पर सारे मनुष्य पहले अवकाशी रूप में ही धारण करते हैं। इसके बाद वे अपनी अवकाशी शरीर का त्याग कर जीवात्मिक स्वरूप में रूपांतरित होते हैं। इसलिए जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसका प्राकृतिक रूपांतरण इस प्रकार होता है: मनुष्य, अवकाशी आत्मा, फिर जीवात्मा। क्या उच्चतर लोकों की आत्माएं अवकाशी रूप में रहना चाहती हैं? नहीं, उच्चतर लोक की आत्माएं आमतौर पर अवकाशी रूप में रहना नहीं चाहती। जितनी जल्दी हो सके वे जीवात्मा बनना चाहती हैं। जीवात्माएं जगत में व्यक्ति के प्रियजन को यह पता होता है कि पृथ्वी पर उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, इसलिए वे जीवात्माएं उस व्यक्ति के आगमन के लिए तैयार रहती हैं। कुछ प्रियजन जीवात्मा जगत छोड़कर मरने वाले मनुष्य को लेने पृथ्वी पर आते हैं। वह स्थिति तब नहीं होती जब मृत्यु अचानक हुई हो, जैसे कि दुर्घटना, अवश्य हत्या जैसी स्थितियां। यदि आत्मा जीवात्मा जगत में जाने से इनकार करती है, तो वह अवकाशी रूप में ही रह जाती है, क्योंकि मर जाने के बाद भी ईश्वर आपको स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने की छूट देते हैं। अवकाशी आत्माएं भटकी हुई आत्माएं होती हैं, जिन्होंने अपने अवचेतन मन की आवाज को अनसुना कर दिया होता है और जीवात्मा बनने से इनकार कर दिया होता है। ऐसा कर वे नकारात्मक कर्म संजोती हैं। आप अवकाशी आत्माओं को नहीं देख सकते, लेकिन वे आपको देख सकती हैं। अतः ये अवकाशी आत्माएं जीवात्मा जगत को नहीं देख सकती। जब वे आपको अवचेतन मन की सलाह को अनसुना करती हैं और जीवात्मा जगत में नहीं जाने का निश्चय कर लेती, तो जीवात्मा जगत उनके लिए अदृश्य हो जाता है। वही नियम है, जब ये जीवात्मा जगत में जाने का निश्चय करती है, तभी जीवात्मा जगत उन्हें दिखाई पड़ता है। वह भी एक परीक्षा ही है। जब हम जीवन में, अपने मनुष्य जीवन में सत्कर्म करते रहते हैं, अपने अवचेतन मन को उतना शक्तिशाली कर देते हैं कि हम उसकी आवाज सुन सकें और हम उसकी आवाज सुनकर अपने जीवन में मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ते रहें, तभी मृत्यु के बाद पॉसिबिलिटी है कि हम उस अवचेतन मन को फॉलो करते हुए जीवात्मा जगत में जा सकें। अगर हमने जीवन भर भी अवचेतन मन को ना सुना, उसको मारने की कोशिश करी और उसको अनसुना कर अपनी मर्जी के हिसाब से अपने जीवन को चलाते रहे, तो मरने के बाद, डेथ के बाद भी एक रिस्क है कि आप सही जगह पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। क्लियर? जब बुरी आत्माएं मरती हैं, निम्नतर लोकों से जीवात्माएं उन्हें लेने आती हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है? जब पृथ्वी पर कोई दुष्ट आत्मा मरने की कगार पर होती है, तब उसकी समूह आत्माएं जो संभवतः निम्न लोकों में हो, उसे लेने आती हैं। बहरहाल चूंकि ये आत्माएं आध्यात्मिक रूप से निम्न होती हैं, उन्हें इस कार्य के दौरान कठोर निगरानी के अंतर्गत रखा जाता है। इन आत्माओं को यदि ये पृथ्वी की किसी निम्न आत्मा को जीवात्मा जगत में लाना चाहती हैं, तो अपने लोक की उच्च भली आत्मा से आज्ञा लेनी पड़ती है। उच्च भली आत्मा इस काम के लिए एक सहायक का चुनाव करती है, जो चौथे लोक के 5वें स्तर तथा 5वें लोक के 5वें स्तर के बीच में होता है। ये सहायक इस बात की निगरानी करता है कि नकारात्मक आत्माएं अपने लोकों में वापस चली जाएं। इसे एक परीक्षा के रूप में किया जाता है। इन आत्माओं को ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिसे संपन्न कर वे अपने सुधार की इच्छा जाहिर करती हैं। इस प्रकार हर कदम पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और उनकी परीक्षा होती है। जब हम जन्म लेते हैं,
क्या यही प्राकृतिक अनुसरण जारी रहता है? क्या हम जीवात्मा से शुरू कर अवकाशी रूप और आखिरकार मनुष्य का रूप धारण करते हैं? नहीं। जब कोई जीवात्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है, वह अवकाशी स्थिति में नहीं गुजरती। बस उसकी आत्मा और उसका अवचेतन मन पृथ्वी पर मनुष्य का भौतिक शरीर ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार यह रूपांतरण जीवात्मा से सीधे मनुष्य रूप में होता है। आत्माएं अवकाशी रूप में रहने का चयन क्यों करती हैं? ये भौतिक जगत से बहुत अधिक लगाव रखती हैं। रीजन उनके कई सारे कारण हैं कि भाई वो क्यों अवकाशी रूप में रहना चाहती हैं। आत्माएं क्यों सीधा अपने शरीर को छोड़ने के बाद जीवात्मा जगत में नहीं जाती हैं। वे पृथ्वी पर अपने किसी प्रियजन की रक्षा करना चाहती हैं और उनकी यह गलत धारणा होती है कि वे अपने पुराने भौतिक परिवेश में रहकर ये उसकी मदद कर सकती हैं। अवचेतन मन उन्हें एहसास कराता है कि उन्हें निम्न आध्यात्मिक लोक में जाना होगा और वे ऐसा करने से इनकार कर देती हैं। देखो, पहला रीजन तो ये कि उनको भौतिक जगत से बहुत लगाव होता है, इसलिए वो नहीं जाना चाहती। दूसरा रीजन ये कि उनका कोई प्रियजन है जो कि अभी भौतिक शरीर में है और उसको मदद की जरूरत है, तो वो उसकी मदद के लिए रुके हैं वहां पे। और तीसरा रीजन ये, अवचेतन मन उन्हें एहसास कराता है कि उन्हें निम्न आध्यात्मिक लोक में जाना होगा। तो वो अगर उनको ये है कि मेरी सोल अब निम्न लोक में जाएगी, तो वो वहां जाने से डरते हैं, इसलिए वो नहीं जाना चाहते। क्योंकि वे कष्ट भोगना नहीं चाहती, वे ऐसा विकल्प इसलिए चुन लेती हैं क्योंकि उनके पास स्वतंत्र इच्छा और शक्ति होती है। बहरहाल, जब कोई आत्मा अवकाशी रूप में रहने का चयन करती है, तब उसका पतन होना जारी रहता है और अपने अवचेतन मन की सलाह अनसुनी करने और आध्यात्मिक नियम तोड़ने के कारण उसके नकारात्मक कर्म संचित होने लगते हैं। वह मनुष्य से अवकाशी और अवकाशी से जीवात्मा तक की प्राकृतिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करती। यदि वे नकारात्मक आत्माएं हैं, तो अवकाशी रूप में रहते हुए पृथ्वी पर लोगों को कष्ट देना चाहेंगी। एक बार फिर अवकाशी आत्मा का आध्यात्मिक रूप से पतन होगा और नकारात्मक कर्म संचित होंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी पर उसके कुछ व्यसन होते हैं, जैसे ड्रग्स अथवा शराब, जिनकी अनुभूतियों को वे बार बार महसूस करना चाहती हैं। इसके लिए वे पृथ्वी पर ऐसे व्यसनों के आदि लोगों के साथ स्वयं को जोड़ लेती हैं। अगला क्वेश्चन, आप अपने भौतिक मन को अपने अवचेतन मन के साथ सहयोग करने के लिए किस प्रकार प्रेरित कर सकते हैं? आपको भौतिक मन की प्रकृति को जानना होगा। जिस तरह आपका अवचेतन मन आपका आध्यात्मिक और सकारात्मक मन होता है, उसी प्रकार भौतिक मन स्वभाव से पार्थिव और नकारात्मक होता है। यदि नियंत्रित ना किया जाए तो यह आपके पतन का कारण बनता है। जैसे हमें अवचेतन मन की क्वालिटीज पता है कि वो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है, आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है, और उसे पता है कि हमने क्यों जन्म लिया है और हमारी आत्मा किस पर्पस को पूरा करने के लिए धरती पर आई है। तो उसकी प्योरिटी का हमें पता है, और ऐसे हमें भौतिक मन का नहीं पता चल पाता, क्योंकि हम जान ही नहीं पाते कि वो हमें चला रहा है। वो जिस प्रकार हमें दिशा देता है, हम उसी प्रकार नाचते चले जाते हैं, उससे अलग नहीं होते, उससे हम अपने आप को पृथक नहीं कर पाते। पर आज आपको यही करना है कि अपने भौतिक मन को अपने से भिन्न जानना है, अपने से अलग मानना है। जो एक आपने चैंटिंग सीखी ना मैं ये शरीर हूँ, ना मैं ये मन हूँ, ना मैं ये विचार हूँ, ना मैं ये भाव हूँ, मैं उस परम पिता परमेश्वर का अंश हूँ। जब ये अभ्यास जारी रखते हैं, तब आपको भौतिक मन की चंचलताओं की समझ में आती है कि वो पार्थिव है, मतलब नष्ट होने वाला है। यह आपको धोखे में रखता है, भ्रम पैदा करता है। उदाहरण के लिए, जब आपसे पाप होता है, तब आपका अवचेतन मन आपको चेतावनी देता है कि आपने कुछ गलत किया है,
जैसे ही आप उस गलती को सुधारने और सबक सीखने का प्रयास करते हैं, आपका भौतिक मन अपने सबसे बड़े हथियार अहंकार का प्रयोग करता है। देखो, हमें अगर कोई अच्छा समझाने जाता है, कई बार हो जाता है ये कि हमें कोई अच्छी चीज समझाने जाता है, तो अहंकार वश हम उसकी बात को सुना अनसुना कर देते हैं, क्योंकि वो हमसे छोटा है, या फिर हम उसको जानते नहीं हैं, या फिर हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है जो हमारे अहंकार का कारण बन जाता है। अहंकार के कारण आप अपने गलत कामों को भी सही ठहराने लगते हैं। आप खुद को यह कहकर धोखा देने लगते हैं कि भले ही आपने जो किया वह गलत हो, लेकिन ऐसा करना जरूरी था। आपका भौतिक मन आपके समक्ष एक अत्यंत बुद्धिमान और तार्किक कुतर्क रखता है, जिससे आप बहक जाते हैं। आपका अवचेतन मन आवाज उठाता है, वह आपसे कुछ कहता है, लेकिन आप उसे खामोश कर देते हैं, क्योंकि भौतिक मन ने आपको तर्क दे दिया होता है। वह आपसे कहता है कि तार्किक दृष्टिकोण से आप सही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेंगे, अभी जाने अनजाने कभी रोड पर गाड़ी से टक्कर हो जाती है, ट्रैफिक की वजह से कई बार लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। असूलन तो हमें झगड़ा करना नहीं चाहिए, हमें शांति से गुजर जाना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक में ऐसी गलती अचानक से ही होती है, कोई जानबूझकर नहीं करता। पर हम उस समय अहंकार में होते हैं तो सामने वाले से उलझ जाते हैं, किसी भी तरह से बीच बचाव हो जाता है, और हमारा अंतरात्मा हमें बोल रही होती है कि जाने दो उसको, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, उसको छोड़ दो। लेकिन कुछ लोग होते हैं उस चीज को अनसुना कर देते, ऐसे कैसे, उसने मुझे कैसे बोल दिया, या उसने मेरी गाड़ी को कैसे हिट कर दिया, या उसने मेरे को ओए क्यों बोल दिया। ये सारा अहंकार है, और जिसमें हम अपने अंतरात्मा की आवाज को दबा रहे हैं। तो हमको उसी पल, मतलब हमें ये लगता है कि अगर हम यहाँ पे ब्रेक भी लगाएंगे ना, उससे उलझना अगर हम रोक देते हैं, तो इसमें कहीं हम नीचे हो जाएंगे, हम छोटे हो जाएंगे। अगर हमें उसी समय अपने अंतरात्मा की आवाज आती है ना कि स्टॉप लगा दो, तुमने गलती से जो भी बोला उसको अभी यहीं स्टॉप कर दो, उसको कंटिन्यू मत करो, तो हम अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर उसको स्टॉप कर देते हैं, और उसको कहते हैं कि चल भाई ठीक है, कोई नहीं, गलती हो गई, जाने दो। तो उसी समय हमारी चीजें ठीक होने लग जाती हैं। लेकिन अगर हम उसको इग्नोर करके फिर झगड़ा कंटिन्यू रखते हैं, तब हालात बिगड़ने चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा है ना, वहां पर लोग हाथापाई पे भी उतर जाते हैं, फिर पुलिस भी आ जाती है, और ये वो सीन बिगड़ते चले जाते हैं। वो इसलिए कि जस्ट अंतरात्मा की आवाज को हमने एकदम इनिशियल स्टेज पे इग्नोर किया हुआ होता है, वो सीन तभी बिगड़ता है। अगर हम इनिशियल स्टेज पे अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन लेते हैं और उसको कैच करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको उसके ऊपर स्टेप लेते हैं, एक्शन लेते हैं, तब वो सारी चीजें बिगड़ने से बच जाती हैं। हमारा मतलब यह नहीं कि तर्क बुरी चीज है, लेकिन तर्क और सत्य एक ही चीज भी तो नहीं है। दुर्भाग्य से लोग तर्क का उपयोग सच से भागने के लिए करते हैं। भौतिक मन आपको तर्क देता है, अवचेतन मन आपको सत्य से रूबरू कराता है। उदाहरण के लिए, भौतिक मन आपको ये कहता है कि प्रलोभन सही है। यह ऐसा तर्क देगा कि प्रलोभन आपकी इच्छा की बजाय आपकी जरूरत है। प्रलोभन को गलत राह पर तो ले जाने वाली इच्छा बताने की बजाय वह आपको समझाना कि आध्यात्मिक दृष्टि से प्रलोभन गलत नहीं होते। भौतिक मन के पास एक दूसरा हथियार शक का होता है। भौतिक मन आपके अंदर शक के बीज बोता है, जो आपके विश्वास और आपकी सूक्ष्मता को चुनौती देता है। अवचेतन मन सत्य का केंद्र होता है, और इसलिए इसे सब पता होता है। वह आपको संदेहों से परे जाने में मदद करता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे अपनी आत्मा का संचालन करने दें। यदि आप शक के बीज का पालन पोषण करेंगे, तो आप धीरे धीरे जीवात्मा जगत से अपने संबंध कमजोर करते जाएंगे।
क्योंकि संदेह अनिवार्य रूप से आपके सामने एक प्रश्न खड़ा करेगा कि क्या मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। अवचेतन मन की आवाज सुनिए, क्योंकि यही आपका मालिक है। यही वह कड़ी है जो आपको अपने भले स्व और ईश्वरीय रूप से जोड़ता है। भौतिक मन में कमजोरियां होती हैं और जीवन में आपका उद्देश्य अवचेतन मन के विकास द्वारा उन जोखिमों से परे जाना है। भौतिक मन की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह आपको गलत चीजों की आदत डलवाता है और उन आदतों के साथ रहने में आपको सहज कर देता है। अब आप बताओ कि हमारा भौतिक मन हमको किन किन आदतों में लिप्त कर देता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया कि जो भी आप कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया कि हम ये सब नहीं करना चाहते बट फिर भी कर रहे हैं, लाइक आलस करना और अपने आप को एक ट्रैक पे लेकर आना। जैसे हम चाहते हैं कि हम बैठकर रोज ध्यान करें, पर हम नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमको किसी के लिए कुछ कुछ करते रहना चाहिए, किसी के लिए सेवा करना चाहिए, किसी की मदद करते रहना चाहिए, पर नहीं कर पाते। ये सब लेजीनेस, ये सब भौतिक मन उस समय इतना लेजीनेस में होता है, इतनी अपनी पकड़ पकड़ के बैठा होता है कि वो छूटने ही नहीं देता, वो रास्ता ही नहीं खोजने देता। भौतिक मन की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह अपने गलत चीजों को आदत डलवाता है और उन आदतों के साथ रहने में आपको सहज कर देता है। वह कहता है मुझे अहंकारी होना पसंद है तो मैं क्यों बदलूं। अवचेतन मन कभी भी हठी नहीं बनता, बल्कि वह अपनी प्रगति जारी रखता है। आप लोगों को और अपने आप को और भी बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप कभी भी ईश्वर के दिए हुए अवचेतन मन को छल नहीं सकते। वह अवचेतन मन ही है जो व्यक्ति के आकाशिक रिकॉर्ड में स्मृतियां दर्ज करता है। मनुष्य यह मानता है कि ईश्वर उसे सजा देते हैं। सच तो यह है कि गलत राह पर अनुसरण करने पर उसका अपना अवचेतन मन ही उसे सजा देता है, क्योंकि वह मनुष्य की आत्मा प्रकृति को जानता है। जीवात्मा जगत और अपने पूर्व जन्मों की स्मृति को आपके भौतिक मन में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। आपके अवचेतन मन में जीवात्मा जगत की स्मृतियां होती हैं। पृथ्वी पर आपने जितने भी जीवन जिए हैं, उनमें से हर एक का विवरण इसके पास सुरक्षित रहता है, लेकिन इस जानकारी को आपके भौतिक मन पर प्रकट नहीं किया जाता। इसके कारण निम्नलिखित हैं। यदि आप अपने पूर्व जन्म के पापों के बारे में जान लेंगे तो इससे आपका मन कचोटने लगेगा और आपका विकास बाधित होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके पिछले जन्म में किसी को बुरी तरह चोट पहुंचाई है तो हो सकता है कि इस अपराध बोध को आप इस जीवन में झेल ना पाए और आप खुद को क्षमा ना कर पाए। ईश्वर चाहते हैं कि सभी आत्माएं धरती पर जन्म लेकर अपना पुनर्जन्म एक कोरे कागज की तरह शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट, आपका भौतिक मन सीमित होता है। ऐसी बहुत सी चीजें जिनका अवचेतन मन को ज्ञान होता है, वह भौतिक मन समझ नहीं पाता। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपका जीवात्मा जगत की स्मृतियां, वहां आपको मिली हुई खुशी और शांति याद रह जाए तो आप एक क्षण के लिए भी पृथ्वी पर जी नहीं पाएंगे। अगर आप उच्चतर लोक से संबंध रखते हैं तो जीवात्मा जगत के लिए आपकी उत्कंठा उतनी अधिक गंभीर हो जाएगी कि आप पृथ्वी पर असहाय महसूस करने लगेंगे। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर आपका जीवन एक परीक्षा है। यदि आप अपने उन सभी कर्मों, परीक्षाओं से अवगत हो जाएं जिनसे होकर आपको गुजरना है, तो पृथ्वी पर आपकी यात्रा का कोई अभिप्राय नहीं रह जाएगा। साथ ही यदि आपको हर बात का ज्ञान हो तो फिर यह एक परीक्षा नहीं रह जाती। जैसे आपके एग्जामिनेशन टाइम में आपको बुक्स खोलकर दे दी जाएं तो वो एग्जाम नहीं रहा ना। तो
जो हम धरती पर जन्म लेकर अपने कर्मों को बैलेंस कर रहे हैं, दिस इज आवर एग्जामिनेशन पीरियड। आपको हर बात का ज्ञान हो तो फिर यह परीक्षा नहीं रह जाती। आप पृथ्वी पर इसलिए आते हैं ताकि आप उन अनुभवों को हासिल कर सकें और अपनी जीवात्मा का प्रशिक्षण कर सकें, यानी कि उसको और ट्रेंड कर सकें, ताकि आपकी आत्मा का शुद्धिकरण हो और वह उच्च से उच्च स्तर की और प्रगति कर सके। यदि आपको अपने पिछले जन्मों की बातें याद रहेंगी तो आप अपनी पिछली भूलों को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आपको इसकी पूर्व चेतावनी मिल चुकी होगी। इस प्रकार आपका विकास वास्तविक और स्वाभाविक रूप से नहीं होगा। आपका जीवन तकनीकी हो जाएगा, आपके फैसले दुर्बल होते जाएंगे और आप मशीन की तरह जीवन जिएंगे। पृथ्वी पर कुछ आत्माओं का अवचेतन मन औरों की तुलना में अधिक विकसित होता है। कभी-कभी इन आत्माओं को अपने पूर्व जन्म की बातों को पृथ्वी पर याद रखने की अनुमति भी मिलती है और उनमें जीवात्मा जगत की स्मृतियां भी होती हैं, लेकिन ऐसा कभी-कभार ही होता है। लोगों के मन में आत्मा और विश्वास जगाने तथा ईश्वरीय ज्ञान को फैलाने के लिए विशेष उद्देश्य से ही इसकी अनुमति दी जाती है। रीडिंग टाइम इज ओवर। किसी का कुछ क्वेरी है?